आज इस वीडियो में हम लोग ध्यान देते हैं और देखते हैं कि कैसे लड़का पैदा होता है और कैसे लड़की पैदा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी के लिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, फिर आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन क्या है, सबसे पहले इसको ध्यान से समझते हैं। असूत्री विभाजन जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक यानी एक कोशिकीय जीव में। ठीक है, एक कोशिकीय जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव में होता है। ठीक है, जैसे पैरामीशियम या छोटे छोटे जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं उनमें ये विभाजन होता है। क्लियर हो गया? जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। समसूत्री विभाजन, ये विभाजन हम लोग में होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बाल को हम लोग कटवा लेते हैं लेकिन फिर ऑटोमेटिक बाल निकल जाता है, नाखून काटते हैं फिर नाखून निकल जाता है, चलते हैं तो चलते समय हमारे पैर की जो सेल होती है कुछ सेल टूट जाती है, फिर अपने आप रिपेयर हो जाता है। नाखून काटते समय किनारे पे देखिएगा कुछ चमड़े जो है वो खराब हो जाते हैं, फिर ऑटोमेटिक नया बन जाते हैं। तो इस प्रकार की जो चेंजिंग्स होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं, ये बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, उस प्रकार के विभाजन जो है हमारा समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन रिप्रोडक्शन, प्रजनन के समय, ठीक है, ये विभाजन होता है जिसे बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, यानी मानव शरीर में लगभग 98% जो विभाजन होता है, विभाजन किसमें? मनुष्य में, जानवर में, कुकुर, सियार, बिलार, अरे जॉन मुनकर तोड़ लीजिए। 98% जो विभाजन होता है वो होता है समसूत्री विभाजन। किसमें? जानवरों में भी। जैसे मान लीजिए दांत टूट गया, अरे बचपन से हम लोग इतने बड़े हुए तो पहले दांत होगा दूध का दांत, उसके बाद दूध का दांत तो निकल जाता है, 6-7 साल 8 साल बाद जो है दूध के दांत निकलने लगते हैं, टूट जाते हैं। उसके बाद जो होता है परमानेंटली टीथ आ जाता है दांत। तो उस कौन सा विभाजन है? समसूत्री विभाजन। समझ गए? अर्धसूत्री विभाजन जो हमें दिखाई नहीं देता है, वैसे जीव जो हमें दिखाई नहीं देता है उनमें कौन सा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन। और जो हमारे शरीर में दिखाई देता है, जैसे मान लीजिए बाल का टूटना, चमड़े का टूटना, कहीं घाव हुआ, फोड़ा फुसली हुआ तो उस जगह का सेल जो है डेड हो जाते हैं, फिर ऑटोमेटिक बन जाते हैं। इस प्रकार के विभाजन को बोलेंगे समसूत्री विभाजन। क्लियर हो गया? इसमें 98% विभाजन जो है मनुष्य में समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन 2%, ये 2% जो होता है विभाजन, ये होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको बोलेंगे रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन के समय। ठीक है, ये प्रजनन के समय जो विभाजन होता है, ठीक है, उसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। और यही मुख्य विभाजन है। हम लोग के जीने का, जो भी पैसा कमाने का मुख्य मकसद क्या है? पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद जो है अच्छा खासा नौकरी हो जाएगी, नौकरी हो जाएगा तो शादी हो जाएगा, और शादी हो जाएगा तो फिर तो मजे ही मजे है। लेकिन नहीं, शादी होने के बाद मजे नहीं है, बहुत परेशानी है। देखिए मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। कितना होता है? 46। ठीक है, जिसको हम लोग निकालते हैं 2n। अबे तेरी माँ की आंख। 2 into 23 यानी कितना हो जाएगा? 46। देखिए एक मच्छर साला आदमी को हिजड़ा बना देता है, सही कहावत है। एक चूहा आया और पैर पे कूद गया। नाना पाटेकर वाली डायलॉग याद आ गया। देखिए 2n, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि ये हमारा पुरुष हो गया, ये पुरुष वाला भाग हो गया इधर का, और इधर का स्त्री वाला हो गया, जिसे पुरुष या नर भी कह सकते हैं, स्त्री या मादा, ये समझने के लिए लिख दिया है, जिसको जैसे समझ में आ जाए। क्योंकि कुछ कमेंटेड आ रहे हैं कि सर थोड़ा डीपली में बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं भोजपुरी में बताइए, कुछ लोग कह रहे हैं इंग्लिश में बताइए, कुछ लोग बोले हिंदी में, क्या क्या चीज में बताएं।
तो मेल में जो होते हैं 46 और फीमेल में 46। अब एक चीज बताइए, और एक सुदृढ़ अच्छा बच्चा के जन्म लेने के लिए मात्र हमको चाहिए 46 चाहिए। तो मान लीजिए मेल में अगर 46 हो रहा है तो इनसे इधर से 46 ले लीजिए, ठीक है। और फीमेल में जो है इधर से भी 46 ले लीजिए, ठीक है। और ये दोनों को मिला दीजिए तो कितना हो जाएगा दोनों, 92। यानी अभी क्या बन जाएगा, राक्षस। नहीं समझे? यानी एक बच्चे के निर्माण के लिए हमें मेल और फीमेल दोनों को मात्र 46 चाहिए, दोनों से। तो उसके लिए 23 किए। लेकिन अगर रेयर केस में हम 46 इधर से भी और 46 इधर से भी मिला देते हैं तो ये 92 हो जाएगा। यानी 92 मतलब उस बालक के जो बच्चा पैदा होगा उसके सिंह निकल जाएगा, उसका पूंछ निकल जाएगा, वो राक्षस बन जाएगा और इतना ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, पता चला उड़ने लगा, है ना। तो इसलिए भगवान ने, ईश्वर ने ऐसा हम लोगों में जो है ऐसा डिजाइन से संरचना किया। अब पता नहीं भगवान कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े होंगे, इसका कुछ कह नहीं सकते हैं। उनका यूनिवर्सिटी जो होगा हम लोग के यूनिवर्सिटी से काफी हाई लेवल का होगा, ठीक है। मेल के तरफ से 22 ठो आ गया क्रोमोसोम, जबकि इनके पास 46 था तो 22 आ गया। फीमेल के तरफ से 22 आ गया, दोनों मिलाकर कितने हो गए, 44। अब इधर से एक्स आ गया और इधर से भी एक्स आ गया, क्योंकि फीमेल में जो होगा, स्त्री में एक्स एक्स होता है। एक्स एक्स मतलब लड़की लड़की, और पुरुष में क्या होता है, लड़की लड़का। समझ गए? अब देखिए इधर से एक्स आ गया और इधर से भी एक्स आ गया, ठीक है। अब दोनों एक्स एक्स आ गया तो लड़की होगा। बात समझ रहे हैं? अब सेक्स करने के दौरान, संभोग के दौरान आप ये नहीं देखेंगे कि एक्स जा रहा है कि वाई जा रहा है कि जेड, ये पता नहीं चलता, ये तो ऊपर वाले ही जानते हैं। बस आप जो है अपना मिशन पूरा करते हैं, अटैक करते हैं, काम करते हैं, उसके बाद लगता है कि 10 कट्ठा खेत जोत के आए, आराम से सो रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, पहले ध्यान से समझ लीजिए। इसमें से जो है 44 में से 22 टोले आ गया, मेल से 22 आ गया और फीमेल से 22 आ गया, ठीक है। तो दोनों को मिला दिए तो कितना हो गया, 44 हो गया। अब इसमें से एक्स आ गया और इसमें से भी एक्स आ गया, दोनों एक्स एक्स आ गया तो ये जन्म ले लेगा लड़की, ठीक है। फिर अगला केस में इधर से 22 और इधर से 22 यानी 44, इधर से आ गया वाई और इधर से एक्स, एक्स वाई आ गया तो ये लड़का जन्म ले लेगा। यानी डिफरेंट होगा, एक्स वाई होगा तो लड़का और एक्स एक्स होगा तो लड़की। डाउट क्लियर है? अब देखिए, अब केसेस आते हैं, बहुत लोगों का पूछना है कि किन्नर यानी छक्का। तो देखिए हमारे समाज में छक्का को यानी किन्नर को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का बनाया हुआ है। उनको भी इज्जत दीजिए, उनको भी जीने का हक है अपने समाज में। अब चाहे वो अपने पेट भरने के लिए, चाहे जैसे भी हो, चाहे वो शादी विवाह में जाके डांस करे या पैसा वसूले, जैसे भी, लेकिन उनको छेड़ना नहीं चाहिए, उनको चिढ़ाना नहीं चाहिए। हम देखते हैं कई जगह तो विरोध किए लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा, सरकार उसकी खुद सपोर्ट करती है। हमारी एक जज बनी हुई है, भारत की प्रथम महिला किन्नर जो है, एक जज बनी, उसके दिमाग से हमारा नाम भूल रहे हैं। अब सोचिए, ऐसा कुछ नहीं है, किन्नर को जितना आपको अधिकार है संविधान के द्वारा उतना किन्नर को भी है, ठीक है। इन लोगों का संगठन लखनऊ में है, देखने को मिला होगा। देखिए, तो ये बॉय गर्ल समझ गए। अब देखिए किसी किसी लड़कों में देखिएगा लड़कियों वाला स्वभाव आ जाता है, हाथ घुमा के बात करना, मुंह चमकाना, कमर लचका के चलना। ये क्यों आ जाता है? तो इसके लिए देखिए, इसमें से क्या होता है, एक्स आ गया और कुछ ज्यादा मात्रा में एक्स आ गया, ठीक है, और इधर से वाई आ गया, तो लड़का तो बने लेकिन थोड़ा सा लड़कियों वाला स्वभाव। और किसी किसी लड़कियों में देखिएगा लड़का वाला स्वभाव, सीना अकड़ के चलना, मर्दों की तरह सीना अकड़ के चलना। ये क्यों होता है? क्योंकि वाई कुछ ज्यादा मात्रा में चलाता है
और कुछ कम मात्रा में एक्स आता है। देखिए ये मानव शुक्राणु, इस शुक्राणु में अगर किसी कारण से कमजोरी हो, ठीक है, कमजोर हो गए हैं शुक्राणु, इनकी संख्या कम हो गई है, इनके पोंछ टूट गए हैं, ठीक है, अगर इनके पोंछ टूट गए हैं, ये काफी तेजी से नहीं चल रहे हैं और जाकर स्त्री के अंदर अंडाशय से प्रॉपर फैलोपियन ट्यूब में नहीं मिल पा रहे हैं, तो इन केसेस में भी बच्चे का शरीर जो है अपूर्ण हो जाता है, पूरा नहीं होता है, किसी अंग में कमी हो जाती है, तो इनको जो है भरपूर पोषण नहीं मिल पाता है। पोषण कैसे नहीं मिल पाता है? क्योंकि हमारे खान पान पे डिपेंड करता है। खान पान जैसे संतुलित भोजन होना चाहिए। सुबह में सो के उठिए तो चना और मीठा, अंकुरित चना और मीठा, ये बहुत ही लाभदायक है। किसके लिए? शुक्राणु के मजबूती के लिए। अगर शुक्राणु कमजोर हो जाएंगे तो कहियो बाप नहीं बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा केसेस, ज्यादातर हस्त मैथुन, मार्केट मोहल्ला बाजार में गए, देख लिए लड़कियों को, घर पे आए और हस्त मैथुन करना शुरू कर दिए उसके याद में, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। तो इसमें जो है अगर किसी स्त्री को बच्चा नहीं होता है तो उस स्त्री को ही दोष दिया जाता है, कहा जाता है ये बाज ही नहीं है, तो ये है वो है, उसको बच्चा नहीं हो रहा है। लेकिन उसको घर वाले को ये पता नहीं है कि हमारे दोस्त तो है लड़के में ही, खुद के लड़के में। क्यों? क्योंकि ये शादी से पहले जो है अपना हस्त मैथुन करके टोटल शुक्राणु को नष्ट कर दिया है, और ये शुक्राणु नष्ट कर दिया है जिसके कारण बच्चा नहीं हो रहा है। लेकिन क्या है, ये लड़कों में, मर्दों में कमजोरी होती, मर्द समझते नहीं है। अभी थोड़े देखिए, जो चीज आपको जीवन में अच्छा लग रहा है ना, वो आपके लिए खतरनाक है। कोई भी चीज उठा के सोच लीजिए, मान लीजिए हस्त मैथुन कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और उसमें आपको मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अब मजा आ रहा है तो अभी तो मजा आ रहा है, लेकिन आगे जाने के बाद जो है आप खुद पे शर्मिंदगी महसूस करेंगे, समाज में सीना तान के नहीं चल सकते हैं, क्या कहेंगे, अरे एक रत को औलादे नहीं बताएगी। इसलिए हम सभी को ये इस वीडियो के माध्यम से सूचित करना चाहते हैं कि सबसे पहला ब्रह्मचर्य गुण का पालन करो। कब कब तक? जब तक आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है। अगर शादी से पहले ज्यादा छिड़कोगे, ज्यादा उसका गलत इस्तेमाल करोगे तो फिर बे औलाद रहोगे, बाप नहीं बन पाओगे, और ज्यादा इधर उधर ताका झांकी, ये सब गलत बात है। ये हमारी बहुमूल्य रत्न है। सपोज एक उदाहरण के लिए आप समझो, आपके लड़कों को कोई एक थप्पड़ मार दे, आप बर्दाश्त कर पाओगे? मार्केट में, समाज, कहीं भी, बाजार मोहल्ला में एक थप्पड़ मार दे, नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। तो सोचो वही जो आप स्पर्म निकाल रहे हो, जो शुक्राणु निकाल रहे हो, ये आपका लड़का है। इसको अगर नष्ट करोगे तो इसको कितना दुख होगा, बशर्ते ये अपना संपूर्ण रूप नहीं लिया। तो क्यों इसको बर्बाद करोगे? इसको सेव रखोगे, तब जाकर के एक हष्ट पुष्ट पिता कहलाओगे और हष्ट पुष्ट पुत्र का भी प्राप्ति होगा। इसलिए अपने शुक्राणु को सेव कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये गलतियां करने वाले जो लोग हैं ये गलती ना करें, और जितना कर चुके हैं उतना कर चुके हैं, आगे से भी रोक ले। क्योंकि दुर्घटना से देर भली, शाम का भूला हुआ सुबह अगर आ जाए तो उसको भटका हुआ नहीं कहते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।